नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉक की वैकेंसी बताऊंगा और ये वैकेंसी काफी अच्छी रहती है। इस जॉब के लिए भी आपको ट्राई करना चाहिए और इसमें सैलरी भी काफी अच्छी रहती है, फैसिलिटी भी काफी अच्छी रहती है, वर्कलोड भी इतना नहीं होता। और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के मन में, एपीओ में हिंदी इंग्लिश का क्या सिलेबस है उस पर भी बात कर लूंगा इस वीडियो पे। और एपीओ की वैकेंसी कब मतलब जो आई है उस पर एग्जाम कब तक हो सकता है, तो क्या चल रहा है वो भी बात करूंगा। तो वीडियो ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, ब्लू ब्लू में इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपका क्वेश्चन लिखना, हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट अपना मैसेज लिख देना। मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। तुरंत भी मैसेज का रिप्लाई आ सकता है या एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है। वो देखता हूँ मैं, जैसे बहुत सारे मैसेज होते हैं बल्क में रिप्लाई करता जाता हूँ मैं। तो अगर कभी टाइम नहीं मिलता तो अगले दिन कर देता हूँ, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बट सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं, फिर जो आपके क्वेश्चन है। एक तो एपीओ का कि एग्जाम कब तक हो सकता है, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस क्या है, क्योंकि उसमें सिलेबस मेंशन नहीं था। तो पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में है। 15/3/2024 लास्ट डेट है, 15/3 आने वाली है। कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, 11 तारीख होगी कल। और तो उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा 4 दिन का, तो फॉर्म फिल कर सकते हो। 16/2/2024 का नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया फॉर पोजीशन ऑफ प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आपका कोई पेपर नहीं होगा, सिलेक्शन कमेटी होती है, आपको बुलाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, मेरिट बेसिस से बुलाया जाता है, सारी चीजें रहती है। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी तो बहुत सारी लिख ली है, तो 20 वाला पॉइंट पढ़ो। अब लॉ की 3 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है, अदर की एक है, ओबीसी की एक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में अदर की एक है। टोटल 3 वैकेंसी आई है लॉ की। और इसमें देखो पेस इसमें लिखा भी है, टेम्पररी बट लाइकली टू परमानेंट। आपकी अभी इनिशियली टेम्पररी बेसिस पे रहेगी, शायद प्रोविजन पीरियड हो, कुछ ऐसा कुछ हो, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से परमानेंट ही जॉब है ये, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी रहेगी लेवल 10 की, एसोसिएट प्रोफेसर की रहेगी लेवल 13A की, प्रोफेसर की रहेगी 14 की। तो ये है इसमें सैलरी। और एलिजिबिलिटी वही है, नेट या पीएचडी आपने की हो तो वो है। इसमें एलिजिबिलिटी लिखा भी है, यूजीसी के अकॉर्डिंग होता है इसमें रेगुलेशन सारा कुछ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको एलिजिबिलिटी पता होगी इसके बारे में। लास्ट डेट इसमें 15/3 है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हो आप, ऑनलाइन ही फॉर्म के थ्रू जाया जाएगा। फीस है इसकी 1000 रुपए, अदर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और नो एप्लीकेशन फी चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप वुमेन कैटेगरी किसी कैटेगरी से भी हो, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी इसमें और पढ़ने का कुछ ऐसा है नहीं। वैसे नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये है इसमें सारी चीज। 15/3 याद रखना लास्ट डेट है। और नेट और पीएचडी, या तो नेट हो या पीएचडी, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि एपीओ का एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो एपीओ का एग्जाम अभी तो कोई फिक्स है नहीं, इन्होंने वैकेंसी आउट कर दी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था इलेक्शन भी है। और मैंने जो आपको बताया था 181 वैकेंसी आई है, मैंने आपको बहुत पहले अपडेट दे दिया था। मैंने आपको बोला था ओल्ड लॉ पे ही, मतलब ओल्ड जो क्रिमिनल लॉ है उन पे ही पेपर होगा। मैंने आपको ये अपडेट बहुत पहले दे दिया था, अगर चैनल से जुड़े हो गया आपको ये बात पता होगी। और एग्जैक्ट जो मैंने बताया था वही हुआ। एपीओ के बारे में मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि इसमें प्री मेंस होने वाला है, इंटरव्यू हट जाएगा, एक्सपीरियंस भी हट जाएगा, वही चीज हुई है। तो इससे आपका प्लस पॉइंट ये हुआ कि जो मेरे चैनल से जुड़े हुए थे उनको पहले से चीज पता थी, वो अपनी प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग कर सकते थे। अब बात आती कि सर ये होना था या नहीं होना था, आपके मन में कंफ्यूजन होगा, बट मैंने आपको बताया था, सोर्स मेरा ऑथेंटिक है। जो ये वैकेंसी आप भेजते हैं ना, वहीं से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। अब तो मैं बता देता हूँ आपको। तो अब तो वैकेंसी आउट हो गई है, और ऐसे ही मैंने आरजेएस के लिए पूछने को बोला हुआ है। वैसे मीटिंग हो चुकी है, जो मीटिंग थी कमेटी की, उन्होंने फुल जज बेंच को रेफर कर दिया मैटर। तो क्या होगा वो भी मैं पता करवा दूंगा। और कई बच्चों के मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि आरजेएस में जीके जुड़ने वाली है, कंप्यूटर जुड़ने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है क्या। तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी। तो मैं तो यही कहूंगा, ऐसी चीजों पे ध्यान ना दे, फोकस करो जो सिलेबस है। कई बच्चों के मन में ये भी आता है सर अपेयरिंग वाला रूल हट जाएगा क्या। इस चीज पे भी फोकस ना करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। जो लास्ट ईयर में बच्चे हैं, लास्ट सेमेस्टर में इनका पेपर हो गया, अपेयरिंग में है, वो तैयारी रखें।
हटेगा नहीं हटेगा वो बात की बात है, आप अपनी प्रिपरेशन करो। फ्यूचर में आपको पेपर तो देना ही है, तो ये सोच के मत करो कि हमारे रूल्स हट जाएगा तो हम काई वैकेंसी दे नहीं पाएंगे, तो ये चीजें मत सोचो। और मैंने एपीओ के बारे में ये भी पूछने को बोल रखा है कि आज कुछ क्या ज्यादा खा रखा है तो मुझे नींद आ रही है। तो बारबेक्यू कंपनी होती है ना, उसमें गए थे, संडे है, संडे को थोड़ा ज्यादा ही खा लिया मैंने। चलो फिर भी आपके लिए तो बनाना पड़ेगा वीडियो। तो देखो एपीओ का मैंने पूछने को बोल रखा है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, बट जहां तक इलेक्शन के बाद ही होगा एग्जाम। मुझे जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। चैनल से जुड़े रहना और बेल आइकन दबा के रखना, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा। और ये वैकेंसी काफी अच्छी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी आ रही है ना उनको फिल करा करे। और खास तौर से जो लड़कियां हैं, वुमेन्स है, उनको टीचिंग लाइन में जाना अच्छा लगता है तो वो नेट का पेपर दे और क्वालिफाई कर जाए। नेट नहीं करती तो पीएचडी कर ले तो अच्छी जॉब सिक्योर हो जाती है। अगर आपकी सरकारी भी नहीं लगती तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट होती है, वो ले लेती है डायरेक्ट नेट और पीएचडी वालों को, और आपकी सैलरी काफी ठीक ठाक होती है, मतलब अच्छी खासी सैलरी होती है, ठीक ठाक होती है। पीएचडी वालों की कोई 40-50 हजार तो हो ही जाती है प्राइवेट कॉलेजों में, और अगर सरकारी लग जाती है तो लाख से ऊपर जाती है सैलरी। तो इन चीजों पे फोकस करो, ये भी एक करियर ऑप्शन है लॉ का। एपीओ की वैकेंसी आ गई है, आरजेएस का वेट करो, मैंने आपको बता दिया था मीटिंग में क्या हुआ है। अब बात कर लेते हैं चैनल की। देखो चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो चाहे लॉ की, एपीओ की, जेएलओ की, सिविल जज की, चाहे किसी भी स्टेट में हो, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे मैंने 13 से 14 स्टेट कवर करे थे सिविल जज से बात करके, तो मेरे काफी स्टेट में जानकारी है, तो वहां पे जुडिशरी से रिलेटेड ही मेरी जानकारी रहती है। अगर कुछ चल रहा होता है तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है मेरे पास। जैसे मैंने सिविल जज की फैसिलिटी बताई वहां पे, और वहां पे सैलरी क्या है, प्रैक्टिकल चीजें बताई है मैंने आपको, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे उड़ीसा में मैंने बात करी है, वेस्ट बंगाल में मैंने बात करी है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का तो मैं हूँ, राजस्थान के तो बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकता हूँ। तो हम महाराष्ट्र में भी बात करी थी, महाराष्ट्र में तो एडीजी साहब से बात करी थी। तो ऐसे बहुत सारी स्टेट है जहां मैंने कवर किया है, उड़ीसा भी मैंने कवर किया। तो उन वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हो, वहां सिविल जज को क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है। तो काफी अच्छे वीडियो हैं, काफी मेहनत लगी थी उन वीडियो में भी, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, इतनी दूर बात करना, सोर्स निकलवाना तो थोड़ा टफ जॉब है। अगर आपको अच्छा लगे वो वीडियो तो वो भी देखो जाके, काफी अच्छी चीज है। और सिविल जज के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इस चैनल पे, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। और इंस्टाग्राम पे तो मैं छोटी छोटी रील्स डालता हूँ बहुत सारी, और इंस्टाग्राम पे रेस्पॉन्स भी भगवान की दया से, आप देखो जाके तो ठीक है। तो आप जाके देखो, इंस्टाग्राम को भी देखा करो, जो यूट्यूब पे नहीं डाल सकता वो इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्लो में ज्यादा बोल दिया मैंने आज। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और ये वैकेंसी भर देना जो भरना चाहता है, और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है।